हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। तो आज हम 12 अगस्त के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट वो सभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में विजेता कौन थे। तो 2025 कबड्डी विश्व कप में भारत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में विजेता बनकर शानदार प्रदर्शन यहाँ पे किया था। ये टूर्नामेंट भारतीय कबड्डी की श्रेष्ठता को दर्शाता है। पुरुष वर्ग में भारत ने ईरान को हराया था और महिला वर्ग में भी भारत ने ईरान को यहाँ पे पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मस्कट क्या था। तो खेल बिहार में आयोजित किया गया था 4 मई से लेकर 15 मई 2025। ये बिहार के 5 शहरों में हुआ। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित हुआ था। इसके अगर मस्कट की बात करें तो गजसिम्हा नाम से था, जो कि ये हाथी की शक्ति और शेर के साहस वाला और ये पाल वंश की कलाकृति से प्रेरित था। तो इस तरह से यहाँ पे ये दर्शाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजसिम्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। तो मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। अब यह 301 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि एक वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाई गई प्रमुख पहली फसल कौन थी। यहाँ यूरेशिया के बारे में नहीं पूछ सकता। ऑप्शन आप जो भी पेपर दिया है वो आप करेक्ट कीजिएगा कि यूरेशिया पूछा था या फिर एशिया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये फसलें सिंधु घाटी की जलवायु और मिट्टी के अनुसार अनुकूल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है। तो यहाँ पे बालू का मैं यानी बालू से बना हुआ टिब्बे पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु और न्यून वर्षा की स्थिति यहाँ पे होती है। टिब्बे का मतलब ये होता है कि मशरूम के साइज की बालू के वहाँ पे आकृतियाँ दिखाई देती हैं। मशरूम आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फार्मूले की बात करें तो NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसका विमीय सूत्र होता है mL/2 T⁻⁻² होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा था। ये लगातार कई वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है और भारत 40वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है वे कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले स्वराज यानी सिल्क रूल की मांग की थी और शोषण के खिलाफ एक थ्योरी भी प्रस्तुत की थी जिसको ड्रेन थ्योरी बोला जाता है। अगला देखते हैं। रानी की वाव किस नदी के किनारे बना हुआ है। तो रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ है। इसे रानी उदयमती ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था। तो जो 25वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा अनुच्छेद जो आर्टिकल 31C है वो जोड़ा गया था। इसके तहत प्रावधान क्या था, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे यानी DPS भी हैं उनको फंडामेंटल राइट पर क्या कर दिया गया था, प्राथमिकता दे दी गई थी। अगला देखते हैं। नगोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कानूनी रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ बहुसंख्यक अर्मेनियाई आबादी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या थे, अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों के प्रमुखों को आपस में बैठाकर उनके बीच कुछ मध्यस्थता कराई है, यानी पीस की बात वहाँ पे कराए हैं। अब देखते हैं कि पीस हो भी पाती है या नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कराया था। आगे देखते हैं। 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 6वां बिम्स्टेक जो 2025 में ये भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से, ये कांस्य मूर्ति से बनी हुई है। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में मिलते हैं। तो एक साहित्य है जिसको क्या बोलते हैं, जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में सब मिलते हैं। अगला देखते हैं। किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रास द्वीप है, रॉस द्वीप। इसको वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। अगला देखते हैं, 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता तो उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए थे? तो जो भी आपके ऑप्शन थे उसके अनुसार उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्होंने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया था। प्रिवी पर्स का मतलब क्या होता है कि राजाओं को कुछ वहाँ पे पेंशन दी जाती थी, तो वो पेंशन देना भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। अगला देखते हैं, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की न्यूनतम दूरी के बीच क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि वायु में जो कणों की गति होती है वो तेज हो जाती है, इससे ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि ध्वनि कम दूरी पर भी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो दूरी पर भी अधिक स्पष्टता से यहाँ पे सुनाई देती है। अगला देखते हैं, तो इस पर बेसिकली इसका मतलब यह निकल रहा है कि अगर तापमान बढ़ती है तो कणों की गति बढ़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से हैं? तो 2025 में राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे कौन? हर्षवर्धन साहू। ये छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। अगला देखते हैं, लोक अदालत में किस मामले की सुनवाई नहीं होती? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इसके अनुसार क्या होगा इसका सही आंसर? जो किस मामले की सुनवाई नहीं होती, तो जो हत्या हो गया, क्योंकि जो लोक अदालत है वहाँ पे दहेज की सुनवाई हो सकती है, घरेलू हिंसा की भी हो सकती है, पर ये हत्या और यौन शोषण ये दो अपराध थोड़े से जटिल मुझे समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हत्या इसका पहला होगा कि हत्या, तो बिल्कुल देखा जाए इसके आंसर की बात की जाए तो हत्या ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाबहार पर्णपाती वन जो है ये भारत में मुख्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ पे उच्च वर्षा होती है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया या कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे चला गया? तो सरकार द्वारा 22 प्रोग्राम, WISE प्रोग्राम और साइबर सेफ इंडिया अभियान महिलाओं को एआई और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। तो कंप्यूटर में पावर कट होने पर कौन सा डाटा समाप्त हो जाता है? तो जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। पावर कट होने पर रैम का डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन वाला राज्य है? तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक वन वाला राज्य है। अगला देखते हैं, हरित क्रांति से भारत के कौन से हिस्से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में पड़ा था जहाँ सिंचाई की सुविधा और उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। तो ये ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तरी प्रदेश, उत्तर भारत होगा। अगला देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो भी आपके ऑप्शन दिए गए थे उसमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि ग्राम सभा में सभी वो वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा होती है, यानी जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है वो सभी इसमें शामिल होंगे। अगला देखते हैं, कौन सा तत्व जल का प्रदूषक है? तो जो भी आपके ऑप्शन थे उसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा? सीसा जल का प्रदूषक है। एक विषैला ये भारी धातु होता है जो जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोग की जाती है? तो डेंगू की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुमोदित वैक्सीन क्यूडेंगा TAK-003 है, यह वर्तमान में कई देशों में उपयोग में लाई जाती है। तो याद रखिए क्यूडेंगा TAK-003। अभी मेरा जो पेन टाइप है वो घर में रखा हुआ है और मैं घर से काफ़ी दूर हूँ, इस वजह से कुछ यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम की पहली तेल शोधक रिफाइनरी कहाँ है? तो असम की और भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई इसको बोलते हैं, ये डिगबोई में स्थित है। इसे ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। अगला देखते हैं, AFF अंडर-19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? 2025 का फाइनल मैच भूटान के थिम्पू में खेला गया था। वहाँ पे देशरेट स्टेडियम है, वहाँ पे ये खेला गया था, देशरेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के जो अध्यक्ष हैं इस समय प्रोफेसर मनोज सोनी हैं। इन्होंने अप्रैल 2022 में पदभार ग्रहण किया था। अगला देखते हैं,
लापता लेडीज फिल्म को 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आईफा पुरस्कार मिला। तो इसके निर्देशक की यहाँ पे बात की गई थी, कौन थे? तो जो लापता लेडीज फिल्म है इसका निर्देशन किरण राव ने किया था। ये फिल्म 2025 में आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीती भी है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो लापता होगा। और इसी देखिए लापता मूवी से अगले शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन आ गया। तो यानी अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा आने वाले शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं सूची किससे संबंधित है? तो 11वीं सूची को 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था इसके माध्यम से जोड़ा गया था। ये पंचायत को सौंपे गए 29 कार्यों को सूचीबद्ध करती है, यानी ये पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजेताओं और विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कभी हार का सामना नहीं किया था इसलिए उनको ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो मार्च 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल जल से जल, जल से भूमि लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। देखिए इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं डीआरडीओ और नौसेना से। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी? तो यहाँ पे शायद अध्यक्ष वगैरह के बारे में कुछ पूछा, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कट रहा। तो मार्च 2025 में घाना की जो अनासे सारा बेके हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या नाम है? तो अनासे सारा बेके, याद रखिए। अगला देखते हैं, लाल किले के निर्माण के समय कौन मुगल शासक था? तो लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने कब कराया था? तो 1638 से 1648 के बीच कराया था दिल्ली में। इसे मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। अगला देखते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है? तो जो ये ओसीआई कार्ड धारक होते हैं तो भारत में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और लंबे समय तक रहने का इनको अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इन्हें मतदान और सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाता। अगला देखते हैं, एंजियोस्पर्म पौधों में प्रजनन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं इसमें पुष्प यानी कि जो फूल आता है प्रजनन का मुख्य भाग होता है। इसमें स्त्री और पुरुष जननांग होते हैं, यही बीज और फल के निर्माण का कारण बनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फूल होगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित अंडर वाटर माइंस कौन सी है? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने PRANASCH प्रनास नामक आधुनिक अंडर वाटर माइंस विकसित की है, जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को स्वचालित रूप से पहचान कर लक्ष्य भेदी कार्रवाई कर सकती है। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम होगा। अगला देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए बनाया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में किया गया था, तो CFCS यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इन जैसी गैसों को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला देखते हैं, अच्छा ये गैसें करती क्या हैं? तो ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। अगला देखते हैं, 1929 में सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बम फेंका था। अगला, कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फाइल एक्सप्लोरर होता है जो विंडोज में पाया जाता है, और फाइंडर जो कि MSC कंप्यूटर की फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए मुख्य एप्लीकेशन होते हैं। अब आपके ऑप्शन क्या थे? तो उसमें से करेक्ट आंसर या तो फाइल एक्सप्लोरर होगा या फिर फाइंडर होगा। अगला देखते हैं, Ctrl+D दबाने से क्या होता है? तो Ctrl+D का उपयोग संदर्भ के अनुसार बदलता है, यानी हर ऐप के अनुसार, हर एप्लीकेशन के अनुसार अलग अलग बदलता है। ब्राउजर में यह बुकमार्क्स करता है, जबकि एक्सेल में सेल को डुप्लीकेट करता है। अगला देखते हैं, SC और ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है बिल, यानी कि जब पार्लियामेंट में कोई भी बिल प्रस्तुत किया जाता है कोई भी काम करने के लिए तो बिल होता है, जब वो बिल पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तब वो एक्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन में एक्ट पूछा था या फिर बिल पूछा था, ये आप बताइएगा। मैं दोनों आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो क्या था कि 126वां बिल लाया गया था 2019 में। अगर बिल की बात पूछा था तो 126वां इसका उत्तर होगा। अगर एक्ट की बात की रहे तो
तो बिल 126वां था, जबकि एक्ट 104वां यानी 104th नंबर का ये एक्ट बना था। मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि भारत में निर्माण को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय, सामाजिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत महिला उद्यमिता और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं। अगला देखते हैं, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भूमि का मुद्दा किस पर आधारित था? तो ये केस भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार द्वारा उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात कही थी। अगला देखते हैं, देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो देवपुत्र उपाधि जो प्राचीन भारत में कुषाण शासक जैसे कि कनिष्क आदि के द्वारा यहाँ पे ग्रहण की जाती थी, जो स्वयं को क्या बोलते थे? दिव्य शक्ति का पुत्र माना करते थे। अगला देखते हैं, किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो विंडो में जब कोई फाइल आप डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है, जहाँ से आप उसको चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं या फिर उसको परमानेंट डिलीट वहाँ से कर सकते हैं। अगला देखते हैं, गोदान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गोदान हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? की बात की जाए तो भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में हुई थी। इसका प्रमुख केंद्र था रोहिलखंड, जो कि रोहिला क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश। और इससे आगे चलकर यह आंदोलन पटना, बंगाल, पंजाब और कश्मीर तक फैल गया था। इसके अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो जैसे भारत में सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल देहलवी इसकी शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? रोहिला क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड है। और अगर ये मान लीजिए कि भारत के अलावा कहीं और की भी बात कर रहा है तो फिर वहाबी आंदोलन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब के नजद क्षेत्र में हुई थी। तो अगर भारत ऑप्शन में था तो अगर भारत के बारे में पूछा था तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहिलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का भाग है। अगर बर्ड की बात कर रहा है तो सऊदी अरब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? तो डाल्टन का परमाणु मॉडल सिद्धांत जो है वो प्रत्येक छोटे छोटे अविभाज्य परमाणु, तो क्या बताता है कि जो प्रत्येक तत्व होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है और रासायनिक क्रियाओं से ये परमाणु पुनः संयोजित किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, 2025 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में है। अगला देखते हैं, 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है वो इसको जारी करता है। 2025 का जो जेंडर गैप इंडेक्स में है, जो इंडेक्स है, तो इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर रहा था और ये कई वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगला देखते हैं, भारत का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है? तो भारत का अगर विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, जो देश के समय क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, ई विधान ऐप में कितने राज्य शामिल हैं? तो ई विधान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेजिस्लेटिव ऐप में 2025 तक कुल 20 राज्य शामिल हैं, जो पेपरलेस विधान प्रक्रिया को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाएं और एप्स कहाँ पर संगठित रूप में देखी और प्रबंधित की जा सकती हैं? तो विंडो में जो टास्क मैनेजर होता है, एक टूल्स है, वहाँ चल रही सभी प्रक्रियाएं, एप्लीकेशन और सिस्टम को वहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन और सिस्टम प्रदर्शन को वहाँ पे देखा जा सकता है और वहीं से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, विमान पोर्ट अधिनियम 2024-25 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो ये जो भारतीय विमान अधिनियम 1934 था पुराना, उसको ये प्रतिस्थापित करता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उनको, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही कट गया, तो यहाँ पे या तो ये पूछा गया था कि उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया या फिर वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन थे वो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, यानी वायलिनो बजाते थे और 2025 में भारत सरकार उनको पद्म विभूषण से सम्मानित की है। अगला देखते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संविधान के अनुसार राज्य की जो मंत्रिपरिषद वो
राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन था? तो नागालैंड पहला राज्य था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को पूरी तरह से लागू किया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिल पाए हैं 12 अगस्त के, वो सभी मैं यहाँ पे करा दिया हूँ। आप अगर आपका एग्ज़ाम अगर हो गया है, आपका 12 अगस्त को था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, बीच बीच में मतलब एक गैप रहता है, तो सभी का मैं प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़े रहते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम हो, जो भी अगले डेट में एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद साथियों।